क्या रीज़न? सीटें कम मिली है निश्चित रूप से। जो अपेक्षाएं हम लोग को थी उस अपेक्षा के अनुरूप कम मिली। और लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लाया। पिछली बार हम मात्र 15% लाए थे। जनता दल यू हमसे आगे था, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा था। इस बार वोट प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वोट के आधार पर कहा जाए तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल है, जो 23% के आसपास, 22% कुछ 23% के आसपास है। दूसरी बात यह है कि पिछले बार हम 23% के अंतर से हारे थे। सब जगह पूरे बिहार में 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से ज़्यादातर सीटों पर हारे थे, 4 लाख से भी हारे थे। इस बार उस अंतर को हम लोगों ने बड़े पैमाने पर घटाने का काम किया और लगभग 9-10% के आसपास, लगभग 9 से 10% वोट की वृद्धि की। जबकि जो पहले अलायंस था उस अलायंस से उपेंद्र कुशवाहा जी को 4-5% वोट हम लोग के पक्ष में 4% आया था, वह वोट शेयर भी उधर चला गया। उसके बावजूद, उनकी अनुपस्थिति के बावजूद हम बड़े अंतर को गैप को कम किए और अपना समर्थन बढ़ाए। और एक सीट पर इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन था, उस एक सीट को बढ़ा करके हम 9 सीट पर लाए और बहुत सीटों पर कम अंतर से जीते। तो इसलिए ये तो हमारे नेता का करिश्मा है कि इतने वोट को बढ़ा लेना, 10% वोट की वृद्धि कर लेना और एक सीट से 9 सीट पर ले आना, ये तो हमारी बड़ी जीत है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा था 2019 में 23% का अंतर था। हर सीट पर हम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से अधिक मतों से हारे थे। लेकिन एक साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जिस तरह से उमड़ी थी, लगभग बहुमत के करीब पहुंचा दिया। तो इस बार तो हम इतने कमज़ोर स्थिति में थे। पिछले बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं था, इस बार 4 हमारे पास है, गठबंधन के पास 9 है। वोट प्रतिशत जो दायरा था, जो गैप था, वो गैप भी बहुत कम हुआ है। इसीलिए हम लोग को इस लोकसभा के प्रदर्शन को देखते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पिछले बार विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता का समर्थन इस तरह से मिला था, तो इस चुनाव में बहुत आसान होगा तेजस्वी जी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने में, क्योंकि हमारा अब गैप भी कम हो चुका है और सीट भी हमारी बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। वैसे भी बिहार के नज़रिए से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता तेजस्वी जी के तमाम जो भी सर्वे वगैरह होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि तेजस्वी जी को 1 नंबर पे पसंद किया जाता है। यह चुनाव में जनता तेजस्वी जी की बातों पर थी, भीड़ जुट भी रहा था, लेकिन एक बड़े तबके का यह कहना था कि तेजस्वी जी इस हमारे वोट से न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, न केंद्र के राजनीति करने वाले हैं। तो लोग भीड़ तो सुन रहा था, उनको सुनने देखने आ रहा था, समर्थन भी कर रहा था, लेकिन तेजस्वी जी का उस सरकार में कोई भूमिका लोग के नज़र में लगा कि उनकी भूमिका खास नहीं हो सकोगी, इसलिए कुछ लोग नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ गए। तो लोग तेजस्वी जी 25 की तैयारी कर रहे थे 24 के रैलियों में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये कहा गया है। हम ये कह रहे हैं कि पिछले बार इतने बड़े अंतर से हारने के बावजूद तेजस्वी जी 1 साल में अपने पक्ष में माहौल कर दिया। इस बार तो हमारे पक्ष में जनता है, 10% ज़्यादा वोट हम लाए, एनडीए को 10% नीचे कर दिए। हम 0 पर थे और हम 9 सीट गठबंधन की आ गए। तो इस बार तो हमारे अनुकूल हो गया, हमारे अनुकूल वातावरण है। इस बार हमारा विधानसभा का चुनाव जितना हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। लोग तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष था वो अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो विपक्ष था वो थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन दिखा जैसा लोग बताते। लेकिन इस दोनों के चीज़ों को आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी थी, उनके बाद जो गठबंधन के दल थे वो एकदम क्षेत्रीय 1-2 जिला वाले थे, जिनको 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट वाले, जिनका वोट प्रतिशत भी देखिएगा 1% से ज़्यादा नहीं, मतलब अकेले ही थे। बाकी 1% वाले 2-4 दल थे। यहाँ क्या है,
भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी, जिनका 10-12% लोग वोट कहते हैं, वो उनके साथ थे। चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी, 5-6% उनका रहता है वोट, वो उनके साथ थे। मांझी जी, जिनका 2-4% होता है, वो उनके साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले चुनाव में 3-4% लाए थे, वो उनके साथ थे। एक बड़ा ग्रांड अलायंस, उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी चंद वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर के जिस तरह का मुकाबला करने का काम किया है, अपने आप में प्रशंसनीय है। इसलिए यूपी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।